जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह महज एक इत्तेफाक नहीं है। शायद स्वयं श्री कृष्ण आपको कोई संकेत देना चाहते हैं। आपके जीवन में चल रही उथल-पुथल, मन की बेचैनी और भविष्य की चिंता का उत्तर आज आपको यहाँ मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस लें और अपने मन को शांत करें। बोलिए जय श्री कृष्ण। इंसान अक्सर अपने भाग्य को कोसता है। वह कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य से भी ऊपर कर्म है। भाग्य आपके पिछले कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन वर्तमान कर्म आपके हाथ में है। यह शरीर पंच तत्वों से बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। इसलिए शरीर के मोह में न फंसकर अपने कर्मों पर ध्यान दें। आप स्वयं ही अपने सबसे अच्छे मित्र हैं और स्वयं ही अपने सबसे बड़े शत्रु। अगर आपका मन आपके वश में है तो आप अजय हैं। लेकिन अगर मन भटक रहा है तो वह आपको विनाश की ओर ले जाएगा। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए न यह लोक सुखी है न परलोक। विश्वास ही वह शक्ति है जो आपको शून्य से शिखर तक ले जा सकती है। दुनिया में कोई भी आपका स्थायी साथी नहीं है। लोग आपसे तभी तक जुड़े हैं जब तक उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा सुख है। अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो वहां से हट जाना ही बेहतर है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। जीवन में दुख है तो उसे सहन करना सीखें। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। इतिहास कहता है कि सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा है तो सुख हर रोज होगा। याद रखिए, माता पिता के अलावा दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो आपकी निस्वार्थ चिंता करे। किसी का गुलाम मत बनिए, अपनी शक्तियों को पहचानिए। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन मोह में पड़ गए थे तो उन्होंने कृष्ण से पूछा, प्रभु मेरा मन इतना चंचल है कि मैं इसे वश में नहीं कर पा रहा। कृष्ण ने एक छोटे से उदाहरण से समझाया। उन्होंने कहा, अर्जुन देखो उस दीपक की लौ को। जब हवा चलती है तो वह कांपती है, लेकिन जब उसे एक कांच के आवरण से ढक दिया जाता है तो वह स्थिर हो जाती है। तुम्हारा अभ्यास और वैराग्य ही वह कांच का आवरण है। अभ्यास से तुम मन को एकाग्र कर सकते हो और वैराग्य से तुम उन चीजों को छोड़ सकते हो जो तुम्हें भटकाती हैं। कृष्ण हमें स्थितप्रज्ञ बनने की शिक्षा देते हैं। जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां मिल जाएं, समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे ही एक बुद्धिमान व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव में शांत रहता है। सुख आए तो विनम्र रहें। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है, सब चिंताओं को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब दुखों से मुक्त कर दूंगा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और बाकी उस विधाता पर छोड़ दें। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि यह मानना है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वह उस ईश्वर की देखरेख में हो रहा है। जब आप इस भाव से जीते हैं
तो डर खत्म हो जाता है और जीवन में एक अपार शांति का अनुभव होता है। एक बार एक गरीब लकड़हारा वन में लकड़ियां काट रहा था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे फल की बड़ी चिंता रहती थी। वह हर दिन सोचता, क्या आज मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे? इसी चिंता में वह ठीक से लकड़ियां नहीं काट पाता था। श्री कृष्ण ने वेश बदलकर उससे पूछा, तुम उदास क्यों हो? लकड़हारे ने कहा, प्रभु, मैं मेहनत तो करता हूँ, पर फल की चिंता मुझे खाए जा रही है। तब कृष्ण ने उसे समझाया, जैसे एक माली बीज बोता है और पानी देता है, वह उसका कर्म है। लेकिन फल मौसम आने पर ही लगता है। अगर माली फल के इंतजार में पानी देना छोड़ दे, तो पौधा सूख जाएगा। तुम्हारा काम कुल्हाड़ी चलाना है, उसे पूरी ताकत से चलाओ। फल देना समय और ईश्वर का काम है। दोस्तों, जब आप काम करते समय परिणाम के बारे में सोचते हैं, तो आपकी 50% शक्ति चिंता में खर्च हो जाती है। केवल कर्म पर ध्यान दें, फल अपने आप पीछे खिंचा चला आएगा। एक बार एक छोटी सी चिड़िया ने समुद्र के किनारे अपने अंडे दिए। समुद्र की लहरें आईं और उन अंडों को बहा ले गईं। चिड़िया ने हार नहीं मानी, उसने अपनी छोटी सी चोंच से समुद्र को खाली करने का निश्चय किया। वह बार बार चोंच में पानी भरती और बाहर डाल देती। बाकी पक्षी उस पर हंस रहे थे। तभी नारद मुनि वहां से गुजरे और उन्होंने गरुड़ देव को यह बात बताई। गरुड़ देव को अपनी जाति की चिड़िया पर दया आई और वे उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गए। गरुड़ को आते देख समुद्र कांप उठा और उसने तुरंत चिड़िया के अंडे वापस कर दिए। जब आप निस्वार्थ भाव से और पूरे साहस के साथ अपना कर्म करते हैं, तो स्वयं ईश्वर गरुड़ के रूप में आपकी मदद के लिए उतर आते हैं। आपकी शक्ति छोटी हो सकती है, लेकिन आपका संकल्प ब्रह्मांड को हिला सकता है।